हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को बताने वाले हैं, जो कि आपके 22 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके गद्यांश है ये आपके 10 नंबर के और पद्यांश से आपके 10 नंबर के आपका संदर्भ लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके जो 20 अंक जो आपका है एक ही वीडियो से आपका कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पे गद्यांश है, देखिए यहाँ पर है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। देखिए फ्रेंड, जो आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है, केवल इसी का आपका संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 4 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है। देखिए जो आपका पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद से दूसरा आपका देखिए क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद से तीसरा है कि अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या देखिए इसको संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको संदर्भ कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे पैसेज जो आपका दिया रहेगा, गद्यांश जो आपका दिया रहेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देना है संदर्भ। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक यहाँ से ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि कहते हैं, और उसके बाद से आपका लास्ट तक देखिए क्या दिया है कि अखाड़ा ही तो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से लिख देना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको डैश 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 करते जाना है, और कहाँ तक जाना है देखिए यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है, अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है देखिए, अखाड़ा ही तो है। इसको लिखने के बाद से अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपका जो मेन पॉइंट है वो आपका है कि संदर्भ, यानी कि आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम भी लिखिए। वो भी आप लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन आप संदर्भ लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत। देखिए यदि आप साफ अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, गद्यांश है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक के। अब देखिए आपका गद्य भाग से लिया गया है, तो आपको यहाँ से ब्लैक से लिखना है। क्या लिखना है, ब्लैक से। गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसके जो लेखक हैं उसको आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ब्लैक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ऐसा आपको ब्लैक से लिखना है, द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित
अब देखिए यहाँ से आपको पाठ का नाम भी ब्लैक से लिखना है। लिखित अशोक 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 के फूल अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अवतरित, देखिए अवतरित भी लिख सकते हैं या लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अवतरित है। तो आपको सेम इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है। देखिए यहाँ से कैसे लिखा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिए आपका गद्यांश तो गद्यांश लिखेंगे, पद्यांश रहेगा तो पद्यांश लिखेंगे, लेकिन उसमें आपका पद्यांश में क्या रहता है कि इसमें आपको लिखना रहता है लेखक, उसमें आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, कवि, ठीक है, कवि लिखना रहेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। अब आपका देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका यहाँ पे अंडरलाइन जो हुआ है, देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अब देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको हेडिंग देना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे व्याख्या कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यानी कि यहाँ पे देखिए दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है और केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, यानी कि स्वार्थी है। यहाँ पे लिखेंगे द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे कि उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुँचाती है। अब देखिए यहाँ पे कि बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। आपका यहाँ पर देखिए जो आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है, यहीं तक आपको क्या करना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यहाँ तक यदि आप कर देते हैं तो आपको यहाँ से भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका रहा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो आपका यहाँ पे तीसरा जो आपका क्वेश्चन है कि अशोक को विस्तृत करने का आधार किसे माना गया है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा कि अशोक को विस्तृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया है उसमें आपका साफ साफ आपका बोल दिया गया है कि स्वार्थ को सधता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि अशोक को विस्तृत करने का अधिकार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है, यानी कि आपके जो आपका यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका जो आपका चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे चौथा दिया है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ से भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन वो आपका क्या है कि स्वार्थ क्या है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा जो क्वेश्चन हो जाएगा सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। इसका आप आंसर जब इस पूरे गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्योंकि उसे यह याद रखती है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो यदि आप इस तरह से पांचों क्वेश्चन को आप लिख देते हैं तो आपके यहाँ से कितने नंबर, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए एक जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन था तो यानी कि 10 नंबर आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको गद्यांश से कितने नंबर प्राप्त हो गए, 10 नंबर। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश को।
अब देखिए फ्रेंड, जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका पद्यांश है यहाँ पर है कि कौन तुम संस्कृति, यहाँ पर क्या दिया है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। यहाँ पर देखिए आपका अंडरलाइन जो आपका हुआ है, केवल इसी का आपको क्या लिखना है, पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिख बोला है कि कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आपका पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उसके बाद से जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका रेखांकित अंश यहाँ पे देखिए ऊपर जो आपका किया गया है, यहाँ पे देखिए आपका जो रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया है कौन तुम मणि एक तक, आपको इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है कि उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। उसके बाद से चौथा है कि कौन अपनी कांति से बिराने की शोभायमान कर रहा है। उसके बाद से जो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका पांचवा जो आपका है क्वेश्चन कि यहाँ पे देखिए प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हमको इसमें आपको अलंकार भी पूछता है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पे आपको आंसर लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे पद्यांश दिया है इसको आपको लिखने से पहले आपको क्या करना है कि संदर्भ यहाँ पे हेडिंग देंगे और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कौन, ठीक है, कौन तुम। इसके बाद से आपको डैश 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 करके आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आइए का आलस्य, यहाँ पे लिख देंगे का आलस्य। तो ऐसे यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने जो आपका पद्यांश पूछा गया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पद्यांश और 2 यहाँ पे गद्यांश भी पूछता है, तो उसमें से आपको जो भी आएगा उसको आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश या कौन सा पद्यांश को सॉल्व किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला दिया है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पे संदर्भ में लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत। अब देखिए ये आपका क्या है, पद्यांश है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए ये देखिए इसके जो आपके रचयिता जो हैं वो आपके कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे उनका नाम क्या लिखेंगे, ब्लैक से, तो क्या हो जाएगा श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आपको इससे ब्लैक से लिख देना है श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी, ठीक है फ्रेंड्स। कामायनी जो आपका इनका महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, कामायनी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ब्लैक से भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ से आप इसको ब्लैक से लिख दीजिएगा कामायनी, क्योंकि इनकी महाकाव्य है कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के पद भाग। देखिए इसके पहले जो आपका गद्यांश लिखे थे उसमें हम क्या लिखे थे, गद भाग, ये आपका रहेगा पद भाग से, ठीक है। पद भाग में संकलित, ठीक है, में संकलित श्रद्धा मनु, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है, क्या है, से अवतरित है या लिया गया है, अवतरित है। तो यहाँ से यदि आप इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ, तो आपके यहाँ से कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका, चलिए यहाँ पे एक बार और पढ़ लेते हैं कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। तो चलिए यहाँ पे इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। तो देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर आपको हेडिंग लिखना है। उसके बाद देखिए प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से
उनका परिचय पूछ रही हैं। क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं कि संसार रूपी, देखिए यहाँ पे संसार रूपी सागर के तट पर, यहाँ पे देखिए तरंगों से फेंकी मणि एक, यहाँ पर आपका है कि संस्कृति जलनिधि तीर, यानी कि उसके जो तट पे, यानी कि सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती है, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। यानी कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन वो कर रही है, ठीक है, यानी कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, यहाँ पे आपका इस तरह से आप रेखाएंगे तो इसकी व्याख्या कर देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद से चलिए देखते हैं कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये आपका कौन सा है। देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रही हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपका उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। किसका परिचय पूछ रही हैं, तो श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो आपका चौथा जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कौन सा है कि कौन अपनी कांति से वीराने की शोभायमान कर रहा है। तो यानी कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि मनु भव्य पुरुष की भांति, यानी कि मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने की शोभायमान कर रहे हैं। तो ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो आपका पांचवा क्वेश्चन है कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से आप क्या करेंगे कि पद्यांश का, यदि आपका पद्यांश पूछेगा तो आपको संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है, और आपका जब गद्यांश रहेगा तो गद्यांश में आपको संदर्भ कैसे लिखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल एक बात को ध्यान देना है कि इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, यानी पद्यांश वाले में प्रस्तुत पद्यांश लिखना है और गद्यांश वाले में प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। उसके बाद हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में और इसमें आपको लिखना है पद भाग में संकलित, ठीक है। इसमें आपको कविता लिखना रहता है, रचयिता लिखना रहता है, लेकिन आपको गद्यांश वाले में क्या लिखना रहता है कि लेखक लिखना रहता है, या ठीक है लेखक लिखना रहता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ और यहाँ पे देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखना है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।